दुनिया में ना जाने कितने ही लोग होते हैं जो रोमांटिक फिल्में देखकर सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाए या फिर काश मेरी लव स्टोरी भी इतनी फिल्मी हो। मगर आप खुद सोचिए कि आखिर कितने ही लोग होंगे जिनका ये सपना सच होता होगा या फिर वाकई उन्हें अपनी फिल्मी लव स्टोरी मिलती होगी। मगर आज मैं आपके साथ जो लव स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो पूरी फिल्मी रियल कहानी है। ये कहानी है मेरी लेडीज बेस्ट फ्रेंड ममता की। मैं और ममता एक दूसरे को 14 सालों से जानते हैं और उसकी लव स्टोरी की शुरुआत भी लगभग इसी समय हुई थी। ममता की लव स्टोरी पूरी तरह से फिल्मी है, जिसमें ट्रेन है, पहली नज़र का प्यार है और बेहद खूबसूरत शादी है। आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन ममता और मुकेश की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। मुकेश ट्रेन में दिल्ली से गोरखपुर का सफ़र तय कर रहा था। ममता बरेली से अपनी मम्मी के साथ ट्रेन पर सवार होती है, लेकिन अलग-अलग डिब्बों में। बरेली स्टेशन पर ही ममता का फ़ोन चोरी हो गया था और इसी वजह से ममता अपनी साथ वाली सीट पर बैठे लड़के से उसका फ़ोन मांगती है, दूसरे डिब्बे में अपनी मम्मी को फ़ोन करने के लिए। फ़ोन देने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मुकेश था, जो आगे चलकर ममता का बॉयफ्रेंड, फिर पति और मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक बना। कई सालों बाद बातचीत के दौरान मुकेश ने बताया कि उसके लिए ये पहली नज़र का प्यार था। हालाँकि ममता इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है और उसे पहली नज़र के प्यार जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं है। इस पॉइंट पर फ़ोन चोरी हो जाने की वजह से ममता मुकेश को अपना पर्सनल नंबर नहीं दे पाई, लेकिन ये सोचकर लैंडलाइन नंबर दे दिया कि शायद लैंडलाइन पर वो फ़ोन ना करे। मगर किस्मत ने तो पहले से ही कुछ और सोच कर रखा था। दिवाली पर कई अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है और ममता मुकेश के लव स्टोरी की शुरुआत भी साल 2010 की दिवाली पर हुई। मुकेश ने दिवाली के मौके पर ममता के लैंडलाइन पर फ़ोन किया और बेहद फॉर्मल बातचीत के बाद ममता ने उसे अपना नया मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद मुकेश कभी-कभार ममता को मैसेज कर लेता था, मगर ममता ने कभी पहल नहीं की। इसके बाद हम कॉलेज में बिजी हो गए और इन दोनों की बातें सिर्फ बर्थडे विशेष और ख़ास मौक़ों पर टेक्स्ट मैसेजेज तक सीमित हो गई। इसके बाद ये दोनों साल 2011 में जून में पहली बार गुड़गांव के एक मॉल में मिले। मुकेश के लिए ये पहली डेट थी, मगर ममता के लिए ये सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात थी। इसके बाद ये दोनों इसी तरह कभी-कभार मिलने लगे। जहाँ एक तरफ ममता के लिए मुकेश का प्यार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था, वहीं ममता अभी भी मुकेश को सिर्फ एक दोस्त ही समझती थी। देखते ही देखते हमारा कॉलेज खत्म हो गया और शुरू हुई हमारी इंटर्नशिप और नौकरी की तलाश। उधर मुकेश भी अपने मास्टर के लिए लंदन जाने की तैयारी करने लगा, मगर वो लंदन जाने से पहले ममता के साथ अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहता था, मगर ममता अभी भी श्योर नहीं थी। मुकेश ममता से जानना चाहता था कि क्या वो लंदन से लौटने तक 2 साल के लिए उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन ममता के घर पर उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, इसलिए वो ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहती थी, जिसे वो पूरी न कर सके। मगर मुकेश इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने बिना सोचे-समझे ही ममता से कह दिया कि चलो शादी कर लेते हैं। किस्मत में लिखा होगा तो लंदन जाने का दूसरा मौका मिल जाएगा। इस मोमेंट में ममता को एहसास हुआ कि वो भले ही मुकेश से प्यार ना करती हो, लेकिन उसे मुकेश से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। जो इंसान अपने फ्यूचर से ऊपर उसे रखता हो और उसके साथ अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने करियर के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऐसा लाइफ पार्टनर शायद उसके घर वाले भी उसके लिए नहीं ढूँढ पाएँगे। दोनों ने अपने-अपने घरों पर बात की और दोनों के ही घरवाले शुरुआती पूछताछ के बाद मान गए, तो दोनों को अपने-अपने परिवारों की तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं मिला। ममता ने जब ये खुशखबरी हम दोस्तों के साथ शेयर की, तो ये हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन हम अपने फ्रेंड के लिए खुश थे। हमें पता भी नहीं चला
कि ये वक्त कब और कैसे बीता और वो दिन आ गया जब हम ममता की शादी में नाच रहे थे। इसी बीच यहाँ शाहरुख खान का मशहूर डायलॉग याद आता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मगर मुकेश के लिए शिद्दत भरी चाहत आसान नहीं थी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए काफ़ी पापड़ बेले, जिसके बारे में हमें काफ़ी बाद में पता चला। मुकेश ने एमबीए की पढ़ाई की है और ममता के बड़े भाई ने भी। एक ही शहर से होने के नाते उसे पढ़ाई और कॉलेज असाइनमेंट में मदद करने के बहाने मुकेश ने पहले ममता के भाई से फेसबुक पर दोस्ती की, जिससे वो अपने भावी ससुराल से किसी एक शख्स पर तो अच्छा इंस्पिरेशन बना सके। मुकेश के हिसाब से ये आइडिया काफ़ी काम आई, जिसके बारे में ममता और मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेहनत और एफर्ट के लिए ममता की बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से मैं मुकेश को पूरे नंबर देता हूँ। इस साल ममता और मुकेश अपनी शादीशुदा जीवन के 8वें साल में कदम रख चुके हैं और दोनों एक 3 साल के बहुत ही प्यारे, नटखट और होशियार बेटे के मम्मी-पापा हैं। मुकेश और ममता के रिश्ते को मैंने बहुत करीब से देखा है और उसे ग्रो करते भी देखा है। दोनों में शायद ही कोई समानता हो, लेकिन दोनों के सफल रिश्ते की नींव है दोस्ती। ये छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते हैं, एक दूसरे की आदतों से परेशान भी होते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती इन सभी चीज़ों से ऊपर है, जो इस रिश्ते में प्यार की कभी कमी नहीं होने देती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी वीडियो आपके काम आएगी। ऐसी ही कहानी के लिए देखते रहिए स्टोरी विद केकेएम। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।